बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़ें। मेंटल एज, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आईक्यू के फॉर्मूला को अगर हम समझें यहाँ पे, आईक्यू बराबर मेंटल एज यानी मावा जो आपको बताया था, माँ का बताया था, मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु, जब से आपका जन्म हुआ है डेट ऑफ बर्थ से, डीओबी से, ठीक। गुणा किससे करनी है? 100 से। ओ गॉड सॉरी। मेंटल एज की अगर मैं बात करूं, मानसिक आयु की, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आयु है 10 साल, दिमाग की मेंटल एज, जिस लेवल पे उसका दिमाग काम करता है। क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु डीओबी के हिसाब से 12 साल। गुणा किससे करेंगे? 100 से। अब क्योंकि औसत या एवरेज हम 100 मान रहे हैं, तो अगर अपनी एज से किसी की मेंटल एज, मानसिक आयु कम है, तो यानी 100 से कम हो जाएगा आईक्यू, यानी एवरेज से नीचे है वो व्यक्ति। अगर आईक्यू 100 के ऊपर है तो आप समझ जाएंगे अपनी एज से ऊपर है दिमाग किसी का, तो मतलब वो अपनी एज से आगे चल रहा है, एवरेज से इंटेलिजेंट की तरफ है। ठीक है, मेंटल एज कैसे काउंट करेंगे ये आपका काम नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट का काम है। आपको सिंपल मिल जाएगी पेपर में, या फिर नहीं मिलेगी तो निकालनी होगी। बाकी 3 चीजें, बाकी 2 चीजें गिवन होंगी, कोई एक चीज यहाँ पे छोड़ देगा, कहेगा मेंटल एज निकालो और क्रोनोलॉजिकल और आईक्यू दिया हुआ होगा, है ना। अब हालांकि इस तरह क्वेश्चन आना कम हो गए हैं, बट ये बात हमें समझनी है। अभी तो बहुत होंगे हसन, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं है, नाडिया कह रही है, नादिया नाम होगा आपका, ठीक है जी, ठीक, क्लियर है। फिर से बताइए भाई, अगर दिमाग बच्चे का चलता है, मानसिक आयु यानी 10 साल की उम्र का दिमाग है उसका, मेंटल एज जो है 10 साल की है। कुछ होते हैं ना, कहते हैं यार इसका बच्चे का दिमाग है, मतलब बड़ा तो हो गया 20 साल का, बट ये बातें जो है 10 साल वाली करता है। तो दिमाग उसका किस लेवल पे चलता है? 10 साल पे। जो वास्तविक आयु, जितने साल उसे धरती पे आए हुए हो गए हैं, वो है 12 साल। धरती पे बोझ टाइप की बातें नहीं करनी है ना। होते हैं बट कुछ लोग, तो 10 साल है उसकी मेंटल एज और 12 साल है जो है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या निकल के आया? 1000 से डिवाइड कर लो किसको? 12 को, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो इतना तो जानते ही हो आप, ठीक है। फिर कर आके जो भी निकालना हो निकाल देना, ठीक। फिर इसमें बच जाएगा तो पॉइंट्स में आएगा कुछ इसका जो आईक्यू आएगा कि 12 7 91, फिर उसके बाद आपका 8 बच जाएगा, फिर हम 76 78 समथिंग, मतलब 100 से नीचे आएगा आईक्यू। अब उसका क्या मतलब है उसको समझते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, ये आईक्यू टेबल जो है टर्मन के द्वारा दी गई, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आईक्यू के चार्ट दिए, 83 समथिंग, हाँ, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चार्ट दिए आईक्यू के। मेरा दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है, ठीक, बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया गणित से हाथ लगाए हुए। 83.3 से ही बोल रहे हो, है ना। चलें आगे बढ़े। दी सम्स भी आते हैं क्या? हाँ, एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन वो इतना एक आध आता है कि अब मुझे याद नहीं रहा, ठीक है जी। तो क्लियर है। हाँ, 12 98 सही बोल रहा हूँ, 91 से काम नहीं चलेगा। नोट्स आखिर देंगे कब? नोट्स आखिर देंगे कब, ये डिस्कशन चल रहा था। तो 12 98 और फिर 4 बचेगा, तो 12 36। पहाड़े मुझे आज भी हिंदी में ही याद है ना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में थी उस समय। तो उस वो 12 एट जा करने में थोड़ी देर लगती है, बट डायरेक्ट हिंदी में कर लो तो 2 मिनट में हो जाता है। तो ये बचपन की मेमोरीज हैं, ठीक। और 12 3 जा 36, और फिर पॉइंट में लगाते रहो जो मन करे। तो ये 83 के करीब आईक्यू स्कोर आ जाएगा। मैंने सोचा कुछ आसान सवाल कराऊंगी जिसमें डायरेक्ट आ जाए, तो उस पर चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ, इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। फादर ऑफ आईक्यू कोई नहीं है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो आपके विलियम स्टर्न ही कहलाएंगे अगर कहना हो तो, क्योंकि आईक्यू कॉन्सेप्ट ही इन्होंने दिया है, संप्रत्यय ही इन्होंने दिया है, फॉर्मूला बाद में टर्मन ने दिया है। और फादर ऑफ इंटेलिजेंस कह देते हैं कई लोग सर फ्रांसिस गाल्टन को, जिनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है ना। फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया, सर फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, फ्रांसिस गाल्टन, बुद्धि पे काम करना शुरू करने वाले फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस, फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। अब ये देख लो कैसा दिमाग बना है, ठीक। और इन्होंने, इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ यूजेनिक्स एक कॉन्सेप्ट है, हिंदी में भी भाई यूजेनिक्स ही पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। यूजेनिक्स यानी बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप प्रोड्यूस उनसे कराइए नेक्स्ट जनरेशन को, जिनमें जो जो अच्छी चीजें हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आ पाए, तो उन्हीं लोगों को आगे नेक्स्ट जनरेशन को लाना चाहिए। तो ये सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लाने की बात करते हैं, ठीक। तो यूजेनिक्स याद रख सकते हो, बस ये एक नंबर में ऐसी चीज है जो याद रखने वाली है, जनरली पूछी नहीं जाती। एक बार पूछ लिया था यूपी टेट में, यूजेनिक्स, क्योंकि अब इसको ये भी नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है, और ये भी नहीं कह सकते कि सिलेबस में है, ठीक। तो इतनी बात क्लियर है। तो इन्होंने पहली बार इंटेलिजेंस पे काम किया था, और
इतना ही जानना काफी है। अब ये आईक्यू टेबल आती है, तो ये आईक्यू टेबल जो है वो हम पढ़ रहे हैं टर्मन वाली। बहुत लोगों ने आईक्यू टेबल दी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग दी है, ठीक है ना। हाँ, आईक्यू टेबल से अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको 2-3 चीजें ही पता होनी चाहिए आईक्यू टेबल के बारे में, वो मैं आपसे चर्चा भी करूंगी, डोंट वरी। देखना एक बार, अब ये जो आईक्यू टेबल है, आईक्यू टेबल है, आपको 10 अलग अलग यहाँ पे चीजें दिख रही हैं कि कौन किसका आईक्यू, अभी हमने देखा था ना कैसे आएगा, आईक्यू 83 आया था किसी बच्चे का, ठीक। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 10 पूरी लिस्ट बना दी है। फर्स्ट शुरू होता है, अगर हम नीचे से देखेंगे 0 से, हम ऊपर से शुरू करते हैं, नियर जीनियस और जीनियस, यानी गिफ्टेड है व्यक्ति, प्रतिभाशाली है, एक्सेप्शनल है, उसका दिमाग कुछ प्रतिभा लेकर के पैदा हुआ है, ठीक। नियर जीनियस और जीनियस 140 एंड अबव, ये टर्मन की टेबल है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो 120 130 प्लस होते ही गिफ्टेड कह देते हैं हम, ठीक है ना। तो गिफ्टेड है एक तरह से बच्चा, जीनियस है 140, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा आईक्यू है ये मान सकते हैं। वेरी सुपीरियर 130 और 139 के बीच में है, यानी 120 प्लस आईक्यू तो आपका बहुत ज्यादा ही माना जाता है, गिफ्टेड की कैटेगरी में आप मानना उसको। 130 प्लस लिखा हो तो 100%, और जो सबसे हाईएस्ट आईक्यू हो 4 ऑप्शंस में से, वो गिफ्टेड हो जाएगा। 120 के ऊपर है यदि तो, ठीक है ना, होगा वो भी हितेश मीना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो गिफ्टेड कौन, 130 प्लस वाला, ठीक, 120 130 प्लस वाला। दूसरा आपको याद रखना है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पे व्यक्ति होता है 70 से 80 आईक्यू के बीच, 70 to 79, यानी बस इनको आप पढ़ा ही सकते हो स्कूल में किसी तरह से, बहुत ज्यादा इससे नीचे तो ये अपना ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। एवरेज आईक्यू है, एवरेज आईक्यू 90 से 110, नॉर्मल या एवरेज आईक्यू, औसत आईक्यू कहते हैं इसको, 90 से 110, ठीक। ये टेबल आपको मिल जाएगी, मन करे इसको देख लेना। अगर हम देखें यहाँ सुपीरियर अच्छा आईक्यू माना जाएगा 120 वाला भी, 120 प्लस है तो फिर वो गिफ्टेड की कैटेगरी में हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी से चीजें सीख लेगा, है ना, किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा करने की क्षमता रखता होगा। क्रिएटिव माइंड का कितना होगा, क्रिएटिव माइंड एवरेज आईक्यू के साथ भी व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं है कि आईक्यू बहुत ज्यादा होगा तभी आप क्रिएटिव होंगे, बट हाँ एक पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर आपका आईक्यू अच्छा है, इंटेलिजेंस अच्छी है, तो आपकी क्रिएटिविटी की भी क्षमता की संभावना रहती है कि अच्छी ही रहेगी, क्योंकि एक बेसिक आईक्यू तो चाहिए होता है क्रिएटिविटी के लिए, कि एवरेज है उसके आसपास तो चाहिए होता है, ठीक है मीनाली, बहुत बढ़िया। तो ये एक बेसिक सी बात है। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है भाई, है ना, कि आप हैं कितने, 15 साल के व्यक्ति, दिमाग आपका काम करता है 18 साल, आपकी उम्र वालों से आगे हैं आप, तो ये आपकी मानसिक आयु हो गई। ये कुछ क्वेश्चंस पूछ के निकाली जाती थी। इडियट यानी जो या मोरॉन कह देते हैं, जिसका 50 से 70 आईक्यू हो, इडियट जो 0 से 24 आईक्यू वाले को इडियट कह रहे हैं लोग। और ये तो अपना भी ध्यान नहीं रख पाएगा, कोई केयर टेकर ही रखना पड़ेगा, इतने कम आईक्यू पे काम चलता नहीं है, वो बॉर्डर लाइन वाला ही अपना ध्यान रख पाएगा, है ना। जिनको रिटायर्ड वाले केस में है या बहुत ही 70 से भी कम आईक्यू के आसपास है, तो उनको हम बेसिक लाइफ स्किल्स सिखा देते हैं, जिससे उनका जीवन यापन हो जाए, कुछ वोकेशनल स्किल्स सीख लें, स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे। कुशे नाम है आपका, ठीक। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं टेबल में जो आपको याद रखनी है। एक तो आप 0 to 24 याद रख सकते हो कि तो इडियट का आईक्यू है। जो 70 to 79 वाला है बॉर्डर लाइन पे, जो जिसको आप पढ़ा सकते हो कुछ, है ना, स्कूल में आ सकता है, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन। फिर आता है आपका 90 से 110, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। एवरेज आईक्यू यानी औसत, नॉर्मल या एवरेज आईक्यू, और ज्यादातर लोगों का, मोर देन 60% लोगों का दुनिया में एवरेज आईक्यू ही है, ठीक। 120 प्लस या कहीं कहीं पे 130 प्लस किसका, गिफ्टेड आईक्यू, कि ये बच्चे प्रतिभाशाली, बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, आप इतने क्वेश्चन लिखेंगे नहीं वो जवाब दे देंगे, तो ये क्या है, गिफ्टेड आईक्यू हो गया। फिर एवरेज 90 से 110, तो ज्यादातर लोगों का एवरेज आईक्यू ही होता है। फिर आपका हार्डवर्क है ऊपर से, चेरी ऑन केक। चलिए खैर, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, बहुत सारे लोगों का आईक्यू टेस्ट किया गया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे, और एक इस तरह का बेल कर्व बनाया गया। आपको मेंटल एज फाइंड आउट नहीं करनी, वो पेपर में मिलेगी, या फिर आपको इस फॉर्मूले में रख करके निकाल देनी है। इतना आगे नहीं सोचना, आपको एक साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, आपको सिंपल आपके पास जो डेटा है उसके आधार पर चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आता भी कमी है आजकल इससे, बट हाँ आईक्यू के अराउंड, फॉर्मूले के अराउंड पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। टेस्ट दे सकते हो दीपिका अपना आईक्यू जानने के लिए, हाँ वो उनसे काम चल जाता है, क्योंकि जनरली अगर हम देखें कुछ और छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आपका जो बॉर्डर लाइन है या और भी कई सारे प्रकार हो जाते हैं, वो हम अलग से पढ़ते हैं, है ना, वो टेबल से ना पढ़ के अलग से पढ़ते हैं। याद रखने को तो आपका मन करे आप पूरा रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट सीटेट के लेवल जरूरत नहीं होती, देखना एक बार। और अगर हम देखें उसमें जो बाकी में मोरॉन एंड ऑल, वो क्रिएटिविटी के साथ कराती हूँ मैं, वो क्रिएटिविटी वाले चैप्टर में आएगा, देखना एक बार। अब आपको देखना है कि एक बड़ी पॉपुलेशन का टेस्ट लिया गया, ठीक है जी, आईक्यू टेस्ट लिया गया, और उनको एक कर्व में एक डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा गया। ऐसे ही तो सर्वे होते हैं ना, किसी डेटा चार्ट में फिट किया जाएगा, तो इस कर्व को बोलते हैं बेल कर्व। बेल वो वाला बेल नहीं है जो गाय भैंस वाला बेल, या गाय, हाँ वो वाला बेल नहीं है, ये बेल मतलब घंटी बजाने वाला बेल। ये देखो बेल की जैसी ही शेप इसकी है, कैसी है, बेल की जैसी ही शेप है, ठीक। तो बेल कर्व, वो जो मंदिर में घंटी जैसा कुछ कुछ दिख रहा है ना, बेल कर्व है ये, ठीक। या इसको एनपीसी कह देते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो इसका दूसरा नाम है,
बट कोई जरूरत ऐसा है नहीं आपको इतने खतरनाक खतरनाक नाम याद रखने की। तो अगर हम देखें यहाँ पे ट्रेनिंग से आईक्यू इंक्रीज नहीं हो सकता, बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है ना, आईक्यू ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं होता आईक्यू में। तो क्योंकि इसीलिए तो हम कह रहे हैं हेरिडेटरी है। कोई कह रहा है बीटीएस के मेंबर आरएम का 140 आईक्यू है, यार मैं बीटीएस को फॉलो नहीं करती हूँ, बट हाँ मुझे पता है कि शायद कोरियन कोई बैंड वैंड है या कुछ तो है, तो हो सकता है। और ये ग्राफ बनाना है ना, ये मिल जाएगा नोट्स में, और ये बनाना नहीं है, समझ लेना है बस इसको, क्योंकि आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, बट फिर भी आइडिया तो आपको होना ही चाहिए इस बेल कर्व पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या, मान लो हजारों लाखों लोगों का आईक्यू टेस्ट हुआ, ठीक, उसमें जब 100 एक टेबल बनाई गई कि वो लोग जिनका आईक्यू 85 से 100 के बीच में है, जिनका 100 से 115 के बीच में, 115 से 130 के बीच में, 130 से 145 के बीच में है। फिर इधर गए कि जिनका आईक्यू 70 से 85 यानी बॉर्डर लाइन, फिर 55 से 70 के बीच में है, यानी बहुत कम है। ये एक टेबल बनाई गई 55 से लेकर 145 तक के आईक्यू स्कोर की, ठीक है जी। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अब इन्होंने पाया, जब इतने सारे लोगों का टेस्ट हुआ, पाया कि ये जो पॉपुलेशन थी इसमें से सिर्फ 0.1% लोग थे, मान लीजिए लाख लोगों में से सिर्फ 0.1% लोग थे, या 10 लाख लोगों में से जो जिनका आईक्यू 55 से 70 के बीच है, और 0.1% ही लोग थे जिनका आईक्यू 140 पार है, यानी 0.1% लोग ही हैं जिनका आईक्यू 145 है। यानी दुनिया में बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो बहुत ज्यादा आईक्यू है जिनका, और बहुत कम लोग हैं जिनका बहुत कम आईक्यू है, नहीं तो बाकी सब लोग बीच में ही हैं, ठीक है ना। तो 2% लोग हैं जो 55 से 70 के बीच में आते हैं, है ना, तो टोटल मिलकर 2% के आसपास ही बन रही है बात। फिर 14% लोग हैं जो ये 70 से 85 के बीच में आते हैं, ठीक। ऐसे ही यहाँ 130 से 145 में 2% लोग आते हैं, 115 से 130 में 14% लोग आते हैं, ठीक। भीड़ है कहाँ, ज्यादातर पॉपुलेशन है कहाँ, 85 से लेके 100 के बीच में, या 85 से लेके अगर हम देखें यहाँ पे 115 के बीच में, तो 95% लोग दुनिया के अगर हम देख रहे हैं तो इसी दायरे में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि भाई 14% लोग तो हैं जो यहां से यहां तक लाए कर रहे हैं, फिर ये 85 से पीछे वाले, ठीक, यहां पे बाकी के बचे हुए आ गए, तो हम देख रहे हैं मोर देन 50% पॉपुलेशन, यानी 68% के करीब, क्योंकि 34% लोग हैं जो 85 से 100 के बीच में आते हैं, और 34% ही लोग हैं जो 100 से 115 के बीच में आते हैं। यार 85 से 115 तक का जो दायरा है, ये 90 से 110 के बीच वाला ही मान लो आप इसको, यानी एवरेज है ये आईक्यू। औसत आईक्यू वाले लोग कितने हैं, 34 प्लस 34 68%, मोर देन 50% लोग दुनिया में औसत आईक्यू ही रखते हैं। माय फादर यूज्ड टू से दिस टर्म कि आईक्यू का बेटा ज्यादा अंतर नहीं, उन्होंने पढ़ा होगा कहीं या व्हाटएवर, कि आईक्यू का बेटा ज्यादा अंतर नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए इंसान को, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है भाई, अगर आप देखें आपके पास एक औसत आईक्यू तो 100% है, तभी आप पढ़ पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप ठीक है, आपने स्कूलिंग ली होगी एंड ऑल। तो अगर हम देखें, हम कहा जाता है हम अपनी बुद्धि का कुछ भी यूज ही नहीं कर पाते, हम 90% छोड़ो 9% यूज नहीं कर पाते, ये बातें कही जाती है ना, कि हमारा जितने दिमाग की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को हम यूज कर ही नहीं पाते, तो हम हार्डवर्क उस तरह से करते ही नहीं है, फिर हम कहते हैं दिमाग को दोष देते हैं। अब ऐसे भी नए लोग हैं जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, या और भी कुछ लोग हैं जो आईक्यू को मानते ही नहीं, वो कहते हैं एबिलिटी तो इंक्रीज की जा सकती है। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, ये भी तो कॉन्सेप्ट ही है ना, किसी ने दिया ही है, जरूरी थोड़ी सब इसी को मानेंगे। तो ऐसे तो अगर आईक्यू के हिसाब से देखें, थॉमस एल्वा एडिसन को तो कह दिया था तुम जाओ भाई स्कूल से, आपका बच्चा नहीं पढ़ने लायक, इसमें दिमाग नहीं है, दुनिया बदल दी ना उन्होंने एक तरह से, ठीक है। तो आईक्यू तो जो है, अब यहां पे 3 चीजें हैं। एक व्यक्ति थे, गिफ्टेड व्यक्ति के लिए, हालांकि ये फिर से आएगा जब आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक आएगा। हाँ, आईक्यू तो लेबल ही करता है लोगों को, तो आज की डेट में हम लेबलिंग को अच्छा नहीं मानते कि लोगों पे ठप्पा लगा दो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ये हो। तो इसके ऑपोजिट व्यूज भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं आईक्यू को, जो मानते भी नहीं है आईक्यू को, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले हार्वर्ड गार्डनर हैं, है ना। तो पहले तो लोग ऐसे ही करते आए थे। तो अब आपको ना यहाँ पे 3 चीजें पता करनी है। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, मैं बता ही देती हूँ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम कुछ तो था, वो 3 रिंग मॉडल किसने दिया था, याद आ रहा है किसी को? 3 रिंग्स, 3 रिंग्स, 3 रिंग मॉडल। नहीं, प्रैक्टिस और हार्ड वर्क से आप आईक्यू को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बट हाँ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जो मॉडर्न व्यूज हैं वो यही कहते हैं, भाई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, अगर आप मेहनत करें तो एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है, क्षमता को इंक्रीज किया जा सकता है। बेइज्जती से ही दुनिया बदलती है, बिल्कुल। रेंज वाली, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया शुभम, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक। तो अगर हम देखें, रेंजोली नाम के व्यक्ति थे, इसमें बाकी बैचेस भी है ना, तो लोगों ने सीटेट में पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। रेंजोली, इन्होंने दिया एक 3 रिंग मॉडल गिफ्टेडनेस का, 3 रिंग मॉडल। रिंग वो नहीं होते जो आपके ओलंपिक्स में भी होते हैं जैसे, तो 3 रिंग का मॉडल है। रिंग समझते हो, पहनने वाली रिंग से याद रख लो, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को पता है, वेरी गुड। तो अगर हम देखें, आपने सीटेट में पढ़ाई की है, बाकी बैचेस मर्ज हैं, सीटेट वाले तो शायद नहीं बता पा रहे होंगे। तो अगर हम देखें यहाँ, रेंजोली का 3 रिंग मॉडल है, 3 रिंग्स हैं इसमें, जैसे ये क्या है, रिंग्स ही तो है, सर्कल को रिंग कह रहे हैं हम एक तरह से, ठीक। अब इसमें एक रिंग में होता है हाई एबिलिटी, एच एबिलिटी, यानी जिनमें ज्यादा क्षमता होती है किसी चीज को सीखने की, करने की। हाई कमिटमेंट, ये दृढ़ता होती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी की तरह कि पेपर तो हम निकाल के रहेंगे, इतना तो तय है, देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
फिर आता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट, एस्पिरेंट नहीं शायद वो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका एक मीम वायरल हुआ था ना, उस पर रील वायरल हुई थी आई थिंक, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे ये बता दो बस कितनी किताबें पढ़नी है, कहाँ से क्या पढ़ना है, और फिर मुझसे ज्यादा कोई पढ़ के दिखा दे तो बता देना। तो वो कमिटमेंट की बात है, वो कमिटमेंट दिखाना चाह रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी का स्तर भी उच्च है। तो उच्च स्तर की क्षमता जिस व्यक्ति में है किसी चीज को जल्दी से सीखने की, करने की, है ना, समझने की, कमिटमेंट जो छोड़ता नहीं है बीच में चीजें, कंप्लीट करता है, क्रिएटिविटी यानी कुछ नया सोच पाने की क्षमता, है ना। तो अगर हम देखें ये तीनों चीजें जिसमें कॉमन होती हैं, जिसमें कॉमन होंगी वो सर्कल के रिंग के बीच में आएगा ना, क्योंकि तीनों चीजें कॉमन है, उसको गिफ्टेड कहा जाएगा। भाई ये व्यक्ति क्या है, गिफ्टेड है। ये गिफ्टेड है यानी प्रतिभाशाली है, गॉड से गिफ्ट मिला है दुनिया को, कुछ तो करके जाएगा अगर इसको सही एजुकेशन और सही सही चीजें मिली तो गिफ्टेड मतलब प्रतिभाशाली है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम गिफ्टेड कह सकते हैं बिल्कुल। तो अगर हम गिफ्टेडनेस की बात करें तो गिफ्टेडनेस के ये 3 लक्षण हैं। हाई एबिलिटी यानी उच्च क्षमता होती है, ज्यादा कुछ सीखने की, करने की क्षमता। हाई कमिटमेंट, दृढ़ता होती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी की तरह के काम पे अगर कोई काम शुरू किया है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, कमिटेड है उस काम के प्रति। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे हाई क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी कौन सा डायलॉग है सर का फेवरेट, प्रभात बताओ जरा। हाई क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, ठीक। तो ये तीनों क्षमताएं जिनमें होती हैं उनको हम गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं एज पर रेंजवली। भाई आईक्यू के आधार पे देखें तो हमने कहा कि जो 140 130 पार है जिसका आईक्यू वो गिफ्टेड है। ये 3 क्षमताएं भी जिसमें होंगी तो ज्यादातर संभावना है कि उसका आईक्यू भी ज्यादा ही होगा, तभी ये तीनों क्षमताएं होंगी। इसको अगर हम मान लें, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इसको अगर हम मान लें हाई मोटिवेशन, हाई क्रिएटिविटी, हाई इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस को आप एबिलिटी मान सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए। ये क्या है, 3 तीनों आ गए, तो तीनों के पार चला गया ये व्यक्ति जो गिफ्टेड है। तो ये शेडेड एरिया वाले को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहां आएगा, ये शेडेड एरिया वाला भाई जिसमें तीनों चीजें तो वो तो गिफ्टेड आएगा, यानी आफ्टर 3Q तीनों चीजें हैं उसमें, तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के भी पार चला जाएगा वो व्यक्ति जो बीच वाले एरिया में है। सरफराज फर्स्ट लेक्चर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो शेडेड एरिया में है इसका मतलब उसमें मोटिवेशन भी ज्यादा है यानी कमिटमेंट का लेवल, क्रिएटिविटी भी ज्यादा है, इंटेलिजेंस यानी एबिलिटी भी ज्यादा है। इसका मतलब तीनों चीजों के पार है वो, तभी तो शेडेड एरिया में है। तो आफ्टर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा, गिफ्टेड कहलाएगा ऐसा व्यक्ति, सिंपल बात है, ठीक है। इसको ऐसे भी बांट दिया गया था इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में कि इसको रखा गया 100 को मान लीजिए 0 पे, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 माना गया, फिर इसको 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3। तो इसलिए भी वो कहा जा रहा था कि इसके बाद होगा, यानी आईक्यू इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के आगे होगा, यानी गिफ्टेडनेस के आगे है, यानी गिफ्टेड है ना। इसको -1, इसको -2 और इसको -3। तो उस हिसाब से जो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है उसके पार होगा उस व्यक्ति का आईक्यू जिसमें वो तीनों चीजें कॉमन है। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को मर्ज करके वो क्वेश्चन बना दिया गया था, एक बार पूछा जा चुका है, इवन सीटेट में पूछा जा चुका है, सोचो आप, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई, अब नहीं आता है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और आईक्यू वॉज डेवलप्ड बाय, बुद्धिमत्ता या आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट, बुद्धि लब्धि या आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये क्वेश्चन है हमसे, फटाफट से आप बताएंगे। कल्चर और एनवायरमेंट आईक्यू पे क्या प्रभाव डालते हैं, इस पे चर्चा भी मैं कल करूंगी, अभी ये चैप्टर कल और हम समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ थियरीज भी कल हम करेंगे, फिर जाकर के हम मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे इस पे, कह सकते हैं। गिफ्टेडनेस भी 3 प्रकार की होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन में बताऊंगी उसके बारे में। किसने संकल्पना दी आईक्यू की, विनय ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या गाल्टन ने। तो कितने लोग कह रहे हैं ए टर्मन टर्मन, गलत गलत गलत, बहुत दुख की बात है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट बताया था आपको 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। 1912 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, संप्रत्यय, संप्रत्यय किसने विकसित किया आईक्यू का, तो स्टर्न के द्वारा विकसित किया। बिने ने 1908 में मेंटल एज, 1905 में पहला आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, आईटी लिख देती हूँ। टर्मन ने 1916 में, इन्होंने 1912 में स्टर्न ने दिया आईक्यू का कॉन्सेप्ट, 16 में फॉर्मूला दिया है टर्मन ने इस आईक्यू को लेकर के। गाल्टन तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। 4 कॉन्सेप्ट थे, तो आंसर होगा इसका बी, विलियम स्टर्न। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हु डेवलप्ड दी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किसने पहला बुद्धि परीक्षण डेवलप किया, इंटेलिजेंस टेस्ट पहला, फटाफट से बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है मैंने सही बताया, हाँ आप में से कई लोग सही बता रहे हैं, काजल शर्मा, चलिए बहुत बढ़िया। रीजा शबनम कह रही हैं कि जब आप मैम मैसेज देखते नहीं तो इसलिए मैंने आंसर देना ही छोड़ दिया। अरे भाई आप
आपका आंसर देने से क्या होगा, दिमाग आपका एक्टिव होगा, आप लाइव में आपको लगेगा कि आप साथ साथ सीख रहे हैं, इसलिए लाइव क्लास में अटेंशन बेटर रहता है रिकॉर्डेड से। समझ पा रहे हो बात को? तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरी नजर पड़ जाए तो पड़ जाए, बहुत अच्छी बात है ना? तो वो जरूरी है। आप ये भी तो समझेंगे ना कि हर किसी का कैसे देख पाएगा इंसान क्वेश्चन। कई बार बस मुझे पता लग रहा है कि ज्यादातर लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं, कोई अगर कुछ अलग दिखता है तो मैं बता ही देती हूँ। तो पहला बुद्धि परीक्षण बहुत सारे लोग बी कह रहे हैं, जो कि सही है। एल्फ्रेड बिने, ये दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति है, 1904-5 के अराउंड इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण दिया। इनके सहयोगी थियोडोर साइमन के साथ मिलकर। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अलग लोग हैं, स्पीयरमैन अलग लोग हैं, इनकी थियरीज पढ़ेंगे। वेस्लर ने कुछ टेस्ट दिए थे बुद्धि के, जो हम आजकल पढ़ते नहीं, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से उसको करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक। एक बच्चा है जो 16 साल का है। यहाँ पे मुझे कमेंट्स आज दिखने बंद हो गए, पता नहीं हमारी टीम को क्या हुआ है आज, देखना एक बार। तो अगर हम देखें, आज चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स, एक बच्चा है 16 साल का है, यानी दुनिया में आई हुई डीओबी क्या है इसका, 16 साल पहले था। स्कोर 75 इन एन आईक्यू टेस्ट। आईक्यू क्या है बच्चे का, आईक्यू है 75, और उसका जो क्रोनोलॉजिकल वास्तविक आयु है कितने साल का है, 16 साल का है, ठीक है जी। मेंटल एज पता करनी है, एम में क्या होगा ये पूछा है। तो सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन हो गया, आईक्यू का फॉर्मूला लगाइए, आईक्यू बराबर एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100, ठीक। आईक्यू हमें यहाँ पता है, तो आईक्यू क्या है बच्चे का, 75 है, ठीक। मेंटल एज अब हमें इतना तो पता है कि जिसका आईक्यू 75 है यानी 100 से कम होगी मेंटल एज, तभी आईक्यू 100 से नीचे आएगा। अगर एवरेज से कम है तभी तो, नहीं तो 90 से 110 के बीच में तो 100 तो रहता ही है एवरेज का। मेंटल एज क्या दी हुई है हमें पता नहीं है, हम मेंटल एज को एक्स मान सकते हैं, या फिर यहाँ पे एम ए को एम ए ही लिख सकते हैं, ठीक। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, 16 साल, ठीक। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे अब आप, ये 25 3 75 कर देंगे और 25 का 100 कर देंगे, यानी 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, ठीक। इस 4 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, ये 3 के पास चला जाएगा, यहाँ से 4 को इधर ले जाएंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है जी, 3 इंटू 4 हो जाएगा। एम में आ जाएगी कितनी, 4 या 12 साल मानसिक आयु आ जाएगी, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? नोट्स मिलेंगे भाई मंडे।